है, इनका खून, इनका डीएनए विदेशी है, इसलिए हमारे देश के महापुरुषों का अपमान करने का दुस्साहस भारत देश के संसद में बैठ करके करते हैं। जिस पदवी से, संविधान से एमपी बन के और गृह मंत्री बन करके इस देश की अस्मिता से खेलने का जो काम कर रहे हैं, इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का दुस्साहस गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, हम भीम आर्मी के सिपाही हैं और किसी भी सूरत में कम नहीं है। बाबा साहब का अपमान इस देश की 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश के अंदर आज ये जलजला है और ये तड़ी पार अमित शाह का विरोध है, तो उसका जिम्मेवार बीजेपी आरएसएस संगठन है, जो इन्होंने कभी भी देश के महापुरुषों का सम्मान नहीं किया, इस देश के महापुरुषों का हमेशा अपमान किया है। आज हिसार की भीम आर्मी टीम में हमें एक लिखित में कंप्लेंट लेकर के आए हैं कि इस भारत देश के कानून के खिलाफ में कोई भी गैर कानूनी काम करता है, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री ने एक भारत रत्न महामानव बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संसद के कानूनी जगह में बैठ करके अपमान किया है। हम चाहते हैं कि कानूनी रूप से उन पे एफआईआर दर्ज हो और कंप्लेंट दर्ज हो, उन पे लीगल कार्रवाई हो। जो आम आदमी के नागरिक के साथ में जो कानून कार्रवाई करता है गैर कानूनी एक्टिविटी के अंदर, वही कानूनी दायरे में रह करके अमित शाह के ऊपर एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई किए और उन्होंने मंत्री पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और इस देश की जनता मुख बधिर न बने, हाथ में हाथ धर के न बैठे। इन लोगों को सबक सिखाने का सही समय है। ये लोग भारत देश का अपमान है। एक बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तमाम धर्मों का, जातियों का और आदमी का, माता का, बहन का, बेटी का, आदि मानव का, किसान का, मजदूर का, सभी का सम्मान करके एक ग्रंथ रूपी संविधान दिया था, उसका अपमान करने का दुस्साहस हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। ये बड़ी शर्मनाक हरकत है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाह ने भी शाम को ये इस बात को करेक्ट करने की कोशिश की कि जो उनका बयान है, उसको जो उसकी टिप्पणी थी अंबेडकर साहब पर, वो उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो भीम आर्मी क्या सोचते हैं इस बारे में? सर, हमारा नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद संसद में हाजिर था और पूरे देश के संसद में चैनल पे सुना है कि उन्होंने ये कहा है कि अंबेडकर 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 लगा रखा है। अगर इतना जप नाम आप किसी भगवान का करते तो आपका सातु पूछते, आपका विराजमान हो जाती, आपका विकास हो जाता, उद्धार हो जाता। मैं जो कह रहा हूँ, मेरे शरीर के ऊपर तो कपड़ा नहीं था, अंबेडकर साहब की देन है। मेरे को पानी पीने का अधिकार नहीं था, अंबेडकर साहब की देन है। बोलने का अधिकार नहीं था, अंबेडकर साहब की देन है। पढ़ने का अधिकार नहीं था, अंबेडकर साहब की देन है। पानी पीने के लिए अधिकार महाड़ आंदोलन चला करके, हाथ उड़वा करके बाबा साहब ने हमें दिया। चर शैताने खो करके हमारे शरीर के ऊपर कपड़ा दिया। इस देश के अंदर शिक्षा, समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता किसने कायम किया? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। इस देश की महिलाओं का मुक्तिदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल इस देश के अंदर ला करके महिलाओं को पुरुषों के बराबर का हक देना चाहा, तो इन्हीं आरएसएस के लोगों ने इस देश के अंदर बाबा साहब की शव यात्रा निकालने का काम किया था। ये बाबा साहब को वोटों के नाम पर, जो वोटों के नंबर आता है, जब बाबा साहब के चरित्र के ऊपर फूल चढ़ाते हैं और बाद में ऐसा अपमान करने का दुस्साहस करते हैं। और हमें इस माध्यम से, भीम आर्मी के माध्यम से, अब इस देश के अंदर सभी महापुरुषों का अपमान न हो, ऐसा सबक सिखाने का काम तड़ी पार अमित शाह जी का करने का काम करेंगे। बीजेपी ये भी बोलती है कि डॉक्टर साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है उनका संविधान लिखा अध्यक्ष थे उस कमेटी के, उन्होंने कहा कि सम्मान तो हमने किया है, कांग्रेस ने क्या सम्मान किया? 2 बार उनको चुनाव में हरवाने का काम। इसका मतलब कांग्रेस अपमान करेगी तो बीजेपी भी अपमान करेगी? क्या लाइसेंस दे रखा है क्या इस देश के कांग्रेस और बीजेपी को? हमारे महापुरुषों का अपमान करने का लाइसेंस कांग्रेस बीजेपी के पास है क्या? इससे करोड़ों देशवासी, इस देश की जनता आज ये परेशान है और खून उबाल खा रहा है कि इन नेताओं का ऐसा दुस्साहस कि हमारे महापुरुषों की तक कदर नहीं करते। इन्होंने पहले जो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने पहले इस देश को स्वतंत्र कराने वाले महात्मा गांधी का अपमान किया। इस देश के लोगों की जुबान चुप थी और यहाँ के जवाहरलाल नेहरू जैसे पीएम प्रधानमंत्री लीगल पद पे बैठने वाले लोगों का इन्होंने अपमान किया। इस देश की जनता चुप थी, लेकिन अब ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी करने का जो रोष है, वो प्रदर्शन इस वक्त भीम आर्मी करती हुई आपको दिख रही है और अमित शाह की शव यात्रा ये निकाल रहे हैं, पुतला वो साथ मर लेकर आए हैं और क्रांतिमान पार्क प्रदर्शन जो है वो शुरू किया और अब मिनी सचिवालय के अंदर अंबेडकर जो पार्क है वहां तक ये लोग पहुंचेंगे।
आप सामने देखेंगे मेरे इस तरफ पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से तैनात है। क्या पूरा मामला रहने वाला है? क्या कोई ज्ञापन सौंपेंगे? अंदर इनको जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी का रोष जो है प्रदर्शन करते हुए ये भीम आर्मी के लोग पहुंचे, शव यात्रा उनकी लेकर यहाँ पहुंचे और ये सांकेतिक जो शव है उसको नीचे रख दिया और अब उसको आग लगाई जा रही है। यहाँ पर देख लीजिए आप, दाह संस्कार एक तरीके से बोले तो किया जा रहा है। रोष है इनके अंदर, भयंकर रोष है। अमित शाह तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अमित शाह तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अमित शाह तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अमित शाह तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अमित शाह तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अमित शाह तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अमित शाह तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अमित शाह तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अमित शाह मर गया, हाय 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 हाय। अमित शाह मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित शाह मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित शाह मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमर रहे, अमर रहे। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लघु सचिवालय के सामने, जहां पर अमित शाह है उसकी शव यात्रा लेकर भीम आर्मी के लोग पहुंचे तो लगातार नारेबाजी ये लोग कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग जो है लगातार ये लोग आपको करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। सीधे सीधे जो तस्वीरें हैं लघु सचिवालय से आप देख रहे हैं, सांकेतिक जो प्रदर्शन किया गया। तो अभी लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कोई बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे।